हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नियो कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट मनीष एंड आज मैं अनबॉक्स करूंगा ये पैकेज जो कि मेरे पास आया है कॉमिक माफिया की तरफ से। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स ओपन इट अप एंड लेट मी शो यू द राज कॉमिक्स दैट आई हैव ऑर्डर्ड फ्रॉम कॉमिक माफिया। ओके गाइस, सो वी आर डन विद अनबॉक्सिंग। तो चलिए एक एक करके इन कॉमिक्स के अंदर थोड़ा झांकते हैं। स्टार्टिंग विद सर्वनायक सर्वग्रहण, जो कि है त्रयोदश खंड, पब्लिश्ड बाय राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता। बहुत टाइम बाद सर्वनायक सीरीज को फिर से कंटिन्यू किया जा रहा है, सो इट्स अ मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन फॉर अस राज कॉमिक्स फैंस आउट देयर। सो ये रहा डबल पेज स्प्रेड कवर आर्ट। प्राइस है इसका 360 रुपीज एंड या हियर आर द क्रिएटर्स। कोई फ्री नॉवेल्टी आइटम नहीं है दोस्तों इसके साथ। एंड फुल पेज को कवर किया गया है। देयर आर नो वाइट बॉर्डर्स विच लीव्स अ चांस फॉर कटिंग एजेस, यानी कि आर्ट वर्क कभी कभी थोड़ा कट जाता है। लेट मी सी कि यहाँ पर वो इशू हुआ है कि नहीं, और अगर हुआ भी है तो कितना सिग्निफिकेंट है, मतलब रीडिंग एक्सपीरियंस को हैम्पर करने जैसा है या फिर एडजस्टेबल। सो लेट्स फाइंड इट आउट। सो फार सो गुड। बांकेलाल का एक नया इंटरप्रिटेशन बाय हेमंत कुमार। आर्ट वर्क अच्छा बना है काफी, आई एम लाइकिंग इट। सो दोस्तों, फिलहाल मैं जितना देखा हूँ यहाँ पर कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं किया है। आई मीन किसी का सर काट जाना या फिर कोई नरेशन बबल या टेक्स्ट बॉक्स कट जाना, वो सब नहीं हुआ इसके अंदर। सो या गेस यू आर सेफ। नेक्स्ट पार्ट का नाम होने वाला है सर्व आयुध। एज यू कैन सी यहाँ पर इसका एड पेज दिया गया है। ये रहा कुछ और एड्स। क्षतिपूर्ति श्रृंखला का अगला पार्ट विषहर्ता। फ्रेंडी का एक नया सीरीज स्टार्ट होने वाला है, जीनियस। आजादी सेना पता नहीं कब आएगा। एंड सर्पयुग यानी कि सर्प सत्र का लास्ट पार्ट। सो या दैट्स सर्वनायक सर्वग्रहण फॉर यू ऑल। उसके बाद सर्वनायक विस्तार का प्रकोष्ठ के कैदी, ऑल्सो पब्लिश्ड बाय राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता। प्राइस है इसका 280 रुपीज। ये रहा डबल पेज स्प्रेड कवर आर्ट। बहुत ही बेहतरीन कवर आर्ट है दोस्तों। एज यू कैन सी इमोशंस नागराज के शक्ल पे साफ साफ झलक रहा है। ये रहा क्रिएटर्स। यहाँ पर भी वाइट मार्जिन नहीं रखा गया है, इट्स कट। एंड ये कट के वजह से यहाँ पर हुआ है आर्ट वर्क के साथ थोड़ा छेड़खानी। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि इस कैरेक्टर का सर कट चुका है पूरा। सो वाइट स्पेस को हटाने के चक्कर में यहाँ पर किसी किसी कैरेक्टर्स का सर भी हट चुका है। आर्ट वर्क इज जस्ट एज गुड एज सर्वग्रहण बिकॉज ऑलमोस्ट सेम क्रिएटर्स ने काम किए हैं। काफी एक्शन पैक्ड है दोस्तों। यहाँ पर नागराज का सर फिर से कट गया है। यू शुड बी अ बिट केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स। Raj Comics by Manoj Gupta. Sanjay Gupta has already done this blunder. You should not be following the same footsteps. ज़रूरत पड़ने पर अगर थोड़ा वाइट मार्जिन छोड़ भी देते तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इट डज लुक गुड। वाइट स्पेस को मिनिमाइज करके फुल पेज प्रिंट करने से कोई प्लस पॉइंट तो नहीं मिलने वाला है किसी कॉमिक्स को। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये तो बुरी तरह से कट चुका है। इट्स एविडेंट, इट्स वेरी एविडेंट कि काफ़ी गड़बड़ हुआ है कटिंग के टाइम में।
आई मीन एडिटिंग के टाइम में, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज ये प्लेसमेंट इश्यूज है. द एडिटर शुड हैव नोन कि ये जाने के बाद कैसे आने वाला है, एंड इसीलिए डमी कॉपीज को भी सीरियसली लेना चाहिए. बट ये पब्लिशर्स तो बस कॉमिक्स छापने से ज़्यादा पैसा छापने पर विश्वास करते हैं. सो ये सब इश्यूज तो इनसे होता ही रहेगा, एक्सपेक्टेड है, यू नो. एंड प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इन्हें एक्सेप्ट कर चुके हैं कि राज कॉमिक्स, चाहे संजय हो या मनोज हो, हरकत इनके सुधरेंगे नहीं. सो विल हैव टू कीप ऑन बाइंग वॉट एवर दे कीप ऑन प्रिंटिंग. सो या दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. ऑलमोस्ट सारा पेजेस ही मैं आपको दिखा दिया गलती से बातों बातों में. सो ये तो गया प्रकोष्ठ के कहते. इसके बाद प्रथम भोकाल सीरीज का भोकाल जन्म. सो इस सीरीज में टोटल 5 पार्ट्स थे. सो यही मेरा मिसिंग था उस पूरे सीरीज से, एंड आई फाइनली गॉट इट बिकॉज इस पूरे सीरीज का रिप्रिंट फिर से आया है. ये रहा प्रथम भोकाल, एंड बाकी पार्ट्स का नाम है दोस्तों, लेट मी सी. प्रथम भोकाल, परिजनम, देवयुद्ध, भोकाल जन्म और महागुरु भोकाल. ये था फाइनल पार्ट. सबसे वाहियात आर्टवर्क था इसका एंड पार्ट, यानी कि महागुरु भोकाल में. लेकिन महागुरु भोकाल के अलावा बाकी चारों पार्ट्स में आर्टवर्क काफ़ी बढ़िया था, एंड इंक्लूडिंग भोकाल जन्म. जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, आर्ट और कलर दोनों ही बहुत ही बढ़िया बना है. नेक्स्ट सर्प यज्ञ, यानी कि सर्प सत्र सीरीज का तीसरा पार्ट, पब्लिश्ड बाय राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता. प्राइस है ₹180. नो नॉवेल्टी आइटम्स. इंकिंग बहुत ज्यादा डीप सा लग रहा है, but typical Anupam Sinha artwork filled with lots and lots of detailings. Looks good to be honest, and frankly इसका कवर आर्ट भी अच्छा बना है. बस थोड़ा बहुत अलाइनमेंट इश्यूज है इस कैरेक्टर के विंग्स का, स्पेशली बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विंग लगभग पैरेलल है ग्राउंड से. यहाँ पर विंग का जो अटैचमेंट है वो भी लगभग पैरेलल है, बट शोल्डर्स इस एंगल पर है. तो अगर शोल्डर इस एंगल पर है तो विंग के अटैचमेंट भी उसी एंगल पर होना चाहिए, नॉट पैरेलल. आई होप मैं आपको समझा पाया कहाँ पर एक टेक्निकल गड़बड़ हुआ है शोल्डर और विंग के एंगल पर. और बिकॉज यहाँ पर छोटा सा एंगुलेशन वाला गड़बड़ हुआ है, तो एनाटॉमिकली ये विंग एक एब्सर्ट पोजीशन में जाकर अटैच होता है इस गड़ुड़ा के पीछे. सो या ये सब छोटे मोटे इश्यूज है, बट ओवरऑल इसका कवर कंपोजिशन बहुत ही अच्छा बना है, एंड एक्सप्रेशन वगैरह भी काफ़ी सही है. बिकॉज इसका जो सेकेंड पार्ट था इस सीरीज का, उसमें थोड़ा एक्सप्रेशन इश्यूज हुआ था, जितना मुझे याद आ रहा है. थोड़ा कंट्रोवर्सीज भी हुआ था उसको लेकर कि अनुपम सिन्हा का पेंसिलिंग से इतना बेहतरीन था, बट इंकर ने पूरा खराब कर दिया था उसका. बट इसके साथ आई डोंट थिंक वैसा कोई इश्यूज हुआ है. सो ओवरऑल इट लुक्स रियली नाइस. सो या सर्प यज्ञ खरीदने में थोड़ा देर हो गया, बट बेटर लेट देन नेवर. और इसके बाद आ रहा है इसका आखिरी पार्ट, जो कि है सर्पयुग. सो सर्पयुग 4th एंड फाइनल पार्ट होगा इस सीरीज का, जो आई थिंक 2-2.5 महीने में आ जाएगा हम लोगों के पास. सो या लेट्स सी कि ये सीरीज कैसे टर्न आउट करता है. इज इट वर्थ इट और इज इट नॉट. तो फिलहाल मैं इसका रिव्यू नहीं करूंगा. जब फाइनल पार्ट आएगा इस पूरे सीरीज का एक साथ एक कम्प्रिहेंसिव रिव्यू वीडियो बनाकर मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगा. एंड एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वी हैव 2 RCSG कॉमिक्स, स्टार्टिंग विथ मृत्युरथी, जो कि है अग्निपथ श्रृंखला का पहला भाग. Here we go. इसका आर्टवर्क को लेके हो रहा है बहुत सारा कंट्रोवर्सीज. Here are the creators, artist being ललित सिंह, and ललित कुमार सिंह has not done a great work from what I have seen. And as you can see, it's okay, decent artwork, but it's not good. Look at the expressions, the anatomy and everything. Oh my goodness, ये वेस्ट लाइन दोस्तों, ललित कुमार सिंह हैज मेस्ड अप बिग टाइम. अब बातें तो बहुत सारा छिड़ चुका है, बहुत लोग इन्हें अटैक कर रहे हैं कि इतना खराब आर्टवर्क को क्यों प्रिंट किया जा रहा है, वो भी 200 रुपये में. बहुत लोग डिफेंड कर रहे हैं कि ललित कुमार सिंह हैड सफर्ड अ मेजर एक्सीडेंट, जिनकी वजह से वो शायद कोमाटोज हो गए थे, एंड ही हैड टू रीलर्न ड्राइंग. उनका ये जो मोटर स्किल्स है वो सिर्फ अफेक्ट हुआ था. सो उसी वजह से ही इज़ नॉट एट हिज 100%, एंड आई एग्री दिस इज़ नॉट हिज 100%.
बट ये जो एक्सीडेंट वाला इशू है, इट्स अ वेरी ओल्ड न्यूज, इट्स बिन एजेस दोस्तों। उसके बाद प्रेमम बनाया गया था और भी ढेर सारे कॉमिक्स ललित कुमार सिंह ने बनाए जहाँ पर आर्टवर्क डिसेंट टू एवरेज वाला रेंज में ही था। एंड तब आई डोंट थिंक लोगों को इतना सारा मुद्दा पता था, बट या कीपिंग ऑल दैट असाइड बहुत लोग प्रेज भी कर रहे हैं संजय गुप्ता को कि ये जानते हुए भी दैट ललित कुमार सिंह इज नॉट गोइंग टू डिलीवर टू हिज फुल पोटेंशियल, संजय गुप्ता जी ने फिर भी उन्हें मौका दिया। सो ही इज अ ग्रेट गाय, ट्रस्ट मी गाइज, ही इज नॉट, बिकॉज प्राइस तो वहीं सेम रखे हैं। इफ ही न्यू कि ललित कुमार सिंह इज गोइंग टू मेस थिंग्स अप, ही इज गोइंग टू फक अप, देन ही शुड हैव डिक्रीज द प्राइस ताकि रीडर्स को चीटेड महसूस ना हो। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एज अ रीडर एंड बायर ज़्यादातर लोगों का यही उम्मीद रहता है कि आई विल बी पेइंग एन अमाउंट एंड एक्सचेंज ऑफ दैट अमाउंट आई विल बी गेटिंग गुड कंटेंट। दिस इज नॉट गुड कंटेंट जजिंग बाय द आर्टवर्क स्ट्रिक्टली एज ऑफ नाउ, बिकॉज स्टोरी के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। सो या आई थिंक अगर ऐसा रिस्क लेना ही था तो कॉमिक्स का प्राइस को कम करना चाहिए था। बट चलिए, इट्स डन एंड आई होप ललित कुमार सिंह gets back to his full form, his full glory and win us all back with his awesome artwork, because एक टाइम पे था जहाँ पर कोबी दक्षिणा, गुरु दक्षिणा एंड वो सब कॉमिक्स जब पब्लिश हो रहा था अमर प्रेम सीरीज के शुरुआत में, उन सब कॉमिक्स में बेहतरीन आर्टवर्क बनाया था ललित कुमार सिंह जी ने। सो आई होप कि कभी उतना ही बेहतरीन आर्टवर्क ललित कुमार सिंह जी फिर से बनाने लगेंगे और हेटर्स का मुंह बंद कर देंगे। बट फिलहाल हेटर्स तो बोलेंगे ही। एंड कुछ कुछ पैनल्स अच्छा होने के बावजूद भी ओवरऑल आर्टवर्क मुझे पसंद नहीं आ रहा है उतना, स्पेशली एनाटॉमिकल इश्यूज एंड फेशियल एक्सप्रेशंस, दे आर क्वाइट ऑफुल इन मृत्युरथी। इसके साथ दोस्तों मिला है एक क्यूट स्टैंडी ऑफ अतिक्रूर। सो कीपिंग दैट असाइड, वी हैव एट लास्ट नाग प्रयोग, जिसके साथ मिला है कपाल कुंडला का ये क्यूट स्टैंडी। तो इसको करते हैं साइड में और फाइनली देखते हैं कुछ बेहतरीन आर्टवर्क। लेट्स हैव अ लुक एट नाग प्रलोभ। ये रहा क्रिएटर्स। नाग प्रलय जब पब्लिश किया गया था लगभग 1 साल पहले, तब यही बताया गया था कि इस पूरे सीरीज को बस 2 पार्ट में कंक्लूड किया जाएगा। नाग प्रलय जो कि था कुछ 22-24 पेजेस का, और उसके बाद आने वाला था प्रलय का देवता जो कि था 128 पेजेस का, एक चंक ऑफ अ बुक। बट उस प्रोजेक्ट को थोड़ा स्ट्रेच आउट किया गया है और 1 पार्ट की जगह उसे 3 पार्ट में लाने वाले हैं राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता, जिसका सेकंड पार्ट है ये नाग प्रलोभ। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट आने वाला है नाग प्रतिशोध, जो कि 48 पेजेस का होगा, जस्ट लाइक दिस वन इज, बट उसमें आर्टिस्ट चेंज होने वाला है। एंड आखिरी पार्ट का नाम होगा नाग प्रतिघात, जिसमें फिर से आदिल खान विल बी बैक विथ 64 पेजेस। सो गाइस, फिलहाल ये रहा क्रिएटर्स एंड ये रहा कुछ इनसाइड पेजेस, स्टार्टिंग विद दिस रोमांटिक सीन बिटवीन तौसी एंड अप्सरा। बहुत ही बेहतरीन बनाया दोस्तों। सो देर इज रोमांस, देर आर मॉन्स्टर्स, देर आर फाइट्स। सो नाग प्रलोभ तो एक बहुत ही वेल बैलेंस्ड कॉमिक्स के रूप में मेरे सामने प्रतीत हो रहा है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया एक्शन सीक्वेंसेस है, ऑसम। आ गया नागराज भी दोस्तों। एनाटॉमी वगैरह बहुत ही बढ़िया बना है। एंड व्हाट आई एम रियली लविंग इज दैट कि पैनल चाहे जितना भी छोटा क्यों ना हो, डिटेलिंग में कोई भी कमी नहीं है दोस्तों। आई मीन डिटेलिंग भर भर कर है। यूजुअली क्या होता है दोस्तों, जल्दबाजी के कारण जो पैनल्स बहुत छोटे होते हैं वहाँ पर आर्टिस्ट काफ़ी टाइम थोड़ा शॉर्टकट अपना लेते हैं, थोड़ा जल्दबाजी में काम बना लेते हैं, डिटेलिंग्स कम करते हैं। बट आदिल खान पठान हैज़ नॉट डन एनीथिंग लाइक दैट। ही हैज़ गिवन हिज 200% in each and every panel, no matter how small or how big it is, and that is what makes his artwork look extraordinarily good. Amazing. I'm just loving the artwork in this and I can't wait to read it. So इसके बाद आने वाला है नाग प्रतिशोध। यहाँ पर दोस्तों कुछ ऐसे सीक्वेंस के साथ नाग प्रलय एंड हुआ था, तो उसी को पिकअप किया गया है शायद, आई डोंट नो। एनीवे गाइस, यही था आज का अनबॉक्सिंग और ओवरव्यू। होप यू लाइक्ड इट। अगर वीडियो पसंद आया तो कीजिए इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूँ मैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।